जा रही हूँ मैं पतराज मंदिर, लेकिन गिरते पड़ते मुझे रास्ते में यहाँ इतनी सारी गायें मिली जो धुंध में इतनी सुंदर लग रही थी ना। पर अभी मंदिर की बात करते हैं। ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा। ये संगमरमर का बना है, लेकिन एक वक्त में यही मंदिर लकड़ी का हुआ करता था। अब है मंदिर के बाहर का दृश्य। अगर मैं एक अच्छी वीडियोग्राफर होती तो ज़रूर आपको एक अच्छा शॉट देती, पर अभी इसी से काम चला लो। फिर मैंने इन खूबसूरत बादल भरे रास्ते को पार करते हुए पहुंची मंदिर, जहां मैं पंडित जी से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे भगवान बलराम जी यहां आए और ये मंदिर स्थापित हुआ। हेलो दगड़ियों, नमस्ते। मेरा नाम है शैलजा कन्याल और मैं अपनी हर वीडियो में अपना नाम बताती हूँ। अगर आपको अभी भी याद नहीं हुआ है ना, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती। चलिए सब बातें छोड़िए। तो अभी मैं आई हूँ पतराज टेम्पल में, जो मसूरी से 15 किलोमीटर आगे है। और ये जो मंदिर है ना, ये अर्पित है, समर्पित है भगवान बलराम को। और अगर मुझे दोबारा आपको ये बताना पड़े कि भगवान बलराम कौन है तो वो भी बहुत बुरी बात है। पर फिर भी बहुतों को क्या पता, ना पता हो, कोई इतने धार्मिक ना हो, उन्हें बता दो कि भगवान बलराम कृष्ण जी के बड़े भाई हैं और वो लक्ष्मण जी का सेकंड जन्म भी थे। सेकंड मैं नहीं कह सकती कि आप सब बीच में कुछ जन्म हुए हो, लेकिन वो लक्ष्मण जी का एक जन्म है। तो फिर लक्ष्मण जी के युग में तो वो छोटे भाई हुए थे, पर जब कृष्ण जी के साथ हुए तो फिर वो बड़े भाई थे। और ये आपको बहुत रेयर ऐसे मंदिर मिलते हैं जो बलराम के हैं, और ये वन ऑफ द मंदिर है जो बलराम भगवान को अर्पित है। तो इसकी कहानी ना बहुत जगह आपने पढ़ी होगी, बहुत जगह सुनी होगी लोगों की, बट जो आज मैं कहानी बताने जा रही हूँ, मैंने स्पेशली यहाँ के पंडित जी से पूछी है। वैसे तो मैं चाहती थी कि वो बताए लेकिन उन्होंने मुझे तो सारा बता दिया। उन्होंने बोला कि आप ही बता दो। वो नहीं आई कैमरे में। मैंने बोला ओके, मैं बता दूंगी। कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध से। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस वक्त मैं आपको बता दूं, जो भगवान बलराम का नेचर था ना, वो बहुत ही सॉफ्ट रहा है। वो स्टार्टिंग से ही पशुपालन करते थे, चरवाहे थे, ग्वाला थे। तो और कृष्ण जी तो बहुत, आपको पता है, बहुत मतलब वो नहीं होता कि दो भाइयों में एक भाई जो चंचल है, वो चंचल थे और ये बहुत सीधे थे। और हम सबको ये भी पता है कि महाभारत में कितनी ही मौतें हुई है और कितना ही खून बहा है। ये सब बलराम जी नहीं देख पाए। तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि भैया आप तो अब यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप जो दृश्य होने वाला है आगे वो नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए बलराम जी निकल गए बद्रीनाथ की ओर। अब जब वो बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे तो फिर वो मसूरी का यहीं पे 15 किलोमीटर आगे दुधली गांव है, वहाँ से होते हुए जा रहे थे और उन्होंने ऋषि का रूप धारण किया था। फिर जब वो यहाँ पे आए तो फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे पशुपालन बहुत अच्छे से हो रहा है, लोग पशुओं को प्यार कर रहे हैं सब, क्योंकि उनकी ना एक फेवरेट चीज़ हो रही थी यहाँ पे। तो वो यहाँ पे रुक गए मेडिटेशन करने के लिए। अब जब गांव के लोगों ने देखा, किसी को पता तो नहीं था कि भगवान है, बट अब कोई ऋषि साधु आया है कहीं साधु, तो यार थोड़ा वो तो होता है ना कि भाई कोई तो बड़ा आदमी आया है जो हमारे यहाँ तपस्या कर रहा है। फिर क्या होता है, मैं सोच के बताती हूँ आपको। उसी दौरान ये भी हो रहा था कि अचानक से एक बीमारी थी जो यहाँ के सभी पशुओं को, भेड़, गायों, बैलों को होने लग गई थी। तो अब सारे गांव वाले बहुत परेशान थे। तो फिर वो भागते भागते ऋषि के पास जाते हैं, बलराम भगवान के पास। उनसे कहते हैं कि आप तो इतने बड़े साधु हैं, कि वो उनसे ना विनती करते हैं कि प्लीज़ ना जो हमारे पशुओं को बीमारी हुई है आप उसे ठीक कर दो। तो बलराम जी बहुत सीधे, बहुत अच्छे भगवान रहे हो, तो उनकी बात मानते हैं और वो कुछ ऐसा करते हैं कि जितने भी जो पशु थे वो सब अच्छे हो जाते हैं। अब भगवान जी को यहाँ ठहरना तो नहीं था, उनकी जो मंजिल थी वो तो थी बद्रीनाथ। इसीलिए ये भी कहते हैं कि अगर आप यहाँ भद्राज में आते हैं तो इसकी मान्यता उतनी ही है जितना बद्रीनाथ की है। आपको उतना ही आशीर्वाद भगवान से मिलेगा जितना आशीर्वाद आपको बद्रीनाथ जाके मिलता है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि बद्रीनाथ तो फिर भी एक प्लेन एरिया में है, बट यहाँ पे तो आपको बहुत कष्टों के साथ आना पड़ेगा। भले आप पैदल आए या आप स्कूटी में आए, अपनी गाड़ियों में आए, बहुत कष्टदायक है। मैं खुद अपने मित्र के साथ 7 किलोमीटर पैदल चल के आई हूँ, मेरे पैरों की भी वाट लग गई है। वो हंस भी रही है कैमरा के पीछे से। हाँ, तो हम स्टोरी पे आते हैं वापस। तो फिर क्या हुआ, जब भगवान आए तो वो उन्हें गांव वालों के कहने पे वो थोड़ा ठहर गए। अब जितने वक्त वो ठहरे थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को
युद्ध की कुछ स्किल्स सिखाई कि अपने आप को कैसे बचाना है, कि अगर बाहर से कोई आ जाए तो उन्हें थोड़े लड़ाई के पैतरेबाजी सिखाई, और ये भी सिखाया कि पशुओं को और अच्छे से कैसे पालना है। अब भगवान को तो जाना ही था, भगवान को तो तुम कहीं रोक नहीं सकते हो ना, भगवान की सबसे खास बात यह है। तो उन्होंने उन्हें प्रैक्टिस करवाई, युद्ध की कलाई सिखाई, पशुओं का पालन और अच्छे से करना सिखाया, और उनसे प्रसन्न होकर यहाँ से चले गए और खूब सारा आशीर्वाद भी दिया। अब बात आती है कुछ टाइम बाद की। यहाँ पे गांव है पश्चिम की ओर, मंदिर के पश्चिम की ओर गांव है, उसका नाम है मकोटी। अब जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ ये इसी इंसिडेंट के आसपास की है, थोड़े बाद की है, और ये सब द्वापर युग में ही चल रहा है, अभी तक हम कलयुग में आए नहीं हैं। तो यहाँ पे एक चरवाहे थे जिनका नाम था नंदू। अब उन्हें ना पानी की प्यास लगी, तो अचानक, नहीं पहले प्यास नहीं लगी, तो जब वो गुड़ाई कर रहे थे, कुछ ज़मीन में खोद रहे थे, तो ना वहाँ से उन्हें अचानक से आवाज़ आती है भगवान बलराम की कि नंदू करके, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन है, तो बोलते हैं कि यार मुझे ना तुम यहाँ से उठा के ले चलो। वहाँ पे एक शिवलिंग पड़ा होता है, तो शिवलिंग से आवाज़ आती है बहुत खुदाई के नीचे से। तो फिर वो ना आप समझ जाते हैं भाई भगवान है, भगवान तो हमारे यहाँ भी आए थे। तो फिर वो ना शिवलिंग को उठाते हैं और वो बहुत भारी रहता है। तो फिर नंदू जी बोलते हैं कि भगवान जी ये तो बहुत भारी है, मैं इसे कैसे ले जाऊँगा कहीं भी। तो भगवान जी कहते हैं ना कि कोई नहीं, मैं हल्का हो जाता हूँ। तो भगवान जी फूल के समान हल्के हो जाते हैं और कहते हैं कि जो इस जगह की सबसे ऊंची चोटी होगी ना, तो वहाँ पे जाके रुक जाना। तो बोलते ठीक है, क्योंकि अब तो भगवान जी भी हल्के हो गए थे। तो फिर वो शिवलिंग को उठा के ऊपर आते जाते हैं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर कुछ नीचे मकोटी गांव है, और याद रखिएगा पहाड़ का 5-6 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। ये मत सोचना कि प्लेन्स वाला 5-6 किलोमीटर रह के आधा 40 घंटे में हो जाएगा, 40 मिनट में, ऐसा नहीं है। तो वो आते अभी तक तो हल्का था, लेकिन जब वो इस स्पॉट पे पहुँचता है जिस स्पॉट में मैं बैठी हूँ, मैं बता रही हूँ शिवलिंग मुझसे 10 मीटर दूर है, सिर्फ 10 मीटर। तो जब वो इस स्पॉट पे पहुंचते हैं ना, तो अचानक से भगवान जी भारी हो जाते हैं और नंदू जी को बहुत प्यास लग जाती है। तो फिर अब नंदू जी बोलते हैं कि भगवान जी मुझे प्यास लग रही है, आप भारी भी हो गए हो। तो फिर भगवान, अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने तो बोला था कि जहाँ पे मैं भारी हो जाऊँ वहाँ पे रुक जाना। तो बस मेरे लेफ्ट हैंड के 10 मीटर दूर शिवलिंग विराजित है, और वहाँ पे वो शिवलिंग को रोक देते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ एक पानी की भी कहानी है जो मुझे थोड़ा अच्छे से याद नहीं आ रही, तो मैं इसलिए नहीं बताना चाहूँगी। जब मुझे याद आ जाएगी ना तो मैं बता दूँगी। तो वहाँ पे रोक देते हैं। तो अब भगवान जी उनसे कहते हैं कि नंदू, उसे ना गाइयाँ देते हैं भेंट स्वरूप, उसे कुछ गाइयाँ देते हैं और बोलते हैं तुम इनका खिलाओ पिलाओ, पशुपालन करो। तो फिर वो खुशी खुशी अपने गांव मकोटी ले जाते हैं। अब 4-5 दिन तो सब सही चल रहा होता है जब तक घास वास दे रही होती है, लेकिन जो नंदू जी की वाइफ रहती है ना, वो उन गायों को ज़्यादा झेल नहीं पाती है। जब दूध निकालने की बारी आती है तो फिर उनकी वाइफ कहती है कि भाई कि तुम जहाँ से इन गायों को लाए हो ना वहीं छोड़ दो, कि मेरी बस की तो नहीं है इन्हें पालना पोसना। अब भाई बीवी के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? नहीं। तो अब नंदू जी महाराज क्या करते, वो अपनी गायों को उठा के ले आए और यही भगवान के पास जो शिवलिंग था वहाँ पे रख दी। और अभी तक उन्हें भगवान दिखे नहीं थे, बस शिवलिंग से आवाज़ ही आ रही थी और सिर्फ उन्हीं को आ रही थी। तो अब उन्होंने बोला कि भगवान जी मेरी धर्मपत्नी तो मना कर रहे हैं कि वो इनकी देखभाल नहीं करेगी, और कह रही है कि जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ दो। बोलता है अब क्या करें, ठीक है छोड़ दो। फिर कुछ यूँ हुआ कि नंदू जी कहते हैं भगवान जब मैं तुम्हारी दी हुई भेंट अपने घर नहीं ले जा सकता तो मैं भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। इस पर भगवान जी कहते हैं ठीक है, आज से तुम भी मेरे साथ शिवलिंग में समा जाओ और जब मेरी पूजा यहाँ होगी तो साथ में तुम्हारी भी होगी। उस दिन से लेकर आज तक हम यहाँ भगवान बलराम जी के साथ साथ नंदू महाराज जी की भी पूजा करते हैं। लेकिन उस वाक़ये के बाद, अब इसे आप जो भी समझे, ऐसा हुआ कि जो मकुटी गाँव पे एक, शायद मैं क्वालिटी बोल सकती हूँ, ख़ास बात है या वहाँ की अनोखी बात है। वहाँ के लोगों का जो अभी भी, यहाँ पे जब मैं रास्ते में भी आ रही थी ना, बहुत सारी गायें थी। तो वहाँ के लोगों के लिए एक ऐसी कुछ बात हो गई है कि वो अपने गायों की अपने गायों का दूध बेच नहीं सकते। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, मेरा गला अटक गया। हाँ, फीलिंग बेटर।
तो वहाँ के गाँव की एक अनोखी बात यह है कि वो अपने गायों का दूध नहीं बेच सकते। अगर वो अपने गायों का दूध बेच देंगे तो उनकी गायों के थन खराब हो जाएंगे, उन पे इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन वो दान में दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा भाई तुम अपनी गायें पालो और उसका दूध मक्खन खुद खाओ, दान में दे दो लेकिन बेचो नहीं। तो आज तक वहाँ गायें तो बहुत है पर वहाँ की गायों का दूध कोई नहीं बेचता है। वीडियो एंड में है पता है। और एंड होते होते ऐसे कारनामे हो गए। खैर कहानी इतनी थी। पते की बात एक और जो मैं रील में भी डालूंगी। हाँ, तो फिर ये हुआ कि ये मंदिर बलराम को समर्पित हो गया और यहाँ पे जो प्रांगण है मंदिर है उसके अंदर 3 मूर्तियाँ हैं। बीच में जो है हमारे बलराम जी, उसके राइट में है हमारे शेषनाग बद्री स्वरूप बलराम जी, और उसके लेफ्ट में है, मुझे याद करना पड़ेगा लेफ्ट में कौन है, उसके लेफ्ट में है तपस्वी बलराम जी। ये 3 मूर्तियाँ अंदर विराजमान हैं। अगर मैं दिखा सकती तो आपको दिखाती, बट आई डोंट थिंक आई कैन शो यू दैट। तो बस यही कहानी है और मैं यहाँ पे भी शूट कर रही हूँ। पंडित जी ने काफ़ी हेल्प की है तो उनको बहुत थैंक यू। पंडित जी का नाम बताती हूँ, उनका नाम है सचिन तिवारी, यूपी से है। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इंसान। भले हो गया रहते मुझको कि मैं बहुत पाखंडी हूँ, नहीं वो बहुत अच्छे इंसान है। कैमरे में आते तो और अच्छा लगता पर कोई नहीं। पर उन्होंने ही मुझे सारी कहानियाँ बताई है। मैंने कहानियाँ तो बहुत पढ़ी थी लेकिन और कहीं जगह आप पढ़ेंगे ना, कई रील्स में आपको दिखाएंगे कि सतयुग में आए थे यहाँ पे बलराम जी और यहाँ पे जो बीमारी पशुओं की ठीक की, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो बलराम जी का जन्म ही द्वापर युग में हुआ था, द्वापर युग में हुआ था और वो उसी जन्म में महाभारत के दौरान ही आए थे। बस इतनी सी कहानी है। बहुत धन्यवाद आप अगर यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो, इतना पेशेंस है आप में, तो थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। सो दिस इज माय साइन ऑफ, बाय।